बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब ठीक ठाक है। आप हमारे चैनल रेसिपी मास्टर में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कीमे के पराठे, जो कि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और हम इसको बाइट से भी खाते हैं। लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज अपने बहन भाइयों को घर में बनाना बताऊँ, और वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 2 किलो कीमा है बीफ का, जिसको ये मैंने बिल्कुल, ये देखिए, ये ब्रीक ब्रीक मैंने ना मशीन से निकलवाला है। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन 2 किलो है बीफ का कीमा। और ये हमारे पास 3 बड़े प्याज है, जिसको मैंने ब्रीक साइज में काट लिया है। ये हमारे पास हरा धनिया है, और ये हमारे पास 6-7 ब्रीक छोटी सी मिर्चें थी, जिनको मैं ब्रीक स्लाइस में काट लिया है। और ये हमारे पास 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है लहसुन का, और 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक का लिया है। जिस 6-7 हमारे पास ये स्पाइसेस मिर्चें थी, जिनको मैंने कूट लिया चटवटे से। ठीक है, और ये 1 बड़ा हमारे पास चम्मच चाट मसाले का है। अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। और ये हमारे पास 1 बड़ा चम्मच नमक का है। 2 चम्मच हमने लिए सूखा धनिया के कुटे हुए के। ठीक है, 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया, जो कि मैंने भून के इसको ना मोटा मोटा कूट लिया है। 2 बड़े चम्मच हमारे पास ये लाल मिर्च पाउडर के हैं। आधी चमची हमारे पास है गरम मसाले की, आधी चमची हमने ली है हल्दी की, 1 चम्मच हमने ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और ये 1 चम्मच हमारे पास है काली मिर्चों का। ठीक है, और ये हमारे पास आटा है। ये देखिए, ये हमारे पास आटा है, आम आटा है, जो हम चक्की का खाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने नमक और 2 अंडे डाल के इसको अच्छी तरह मैंने गूंद लिया। इसके अंदर मैंने दो चम्मच घी के भी डाले थे। ठीक है, मैंने कहा ये भी इसके साथ ही गूंद लूँ। ये तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो आटा है। ठीक है, चलिए आप अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ना मैंने एक पैन लिया था, इसके अंदर मैंने ना ये डाल दिया कीमा। इसके अंदर मैंने ना अभी घी वगैरह ऑयल वगैरह ना इसके अंदर नहीं डाला। ठीक है, और ये मैंने कीमा इसके अंदर डाल दिया। अब हमने ना ये कीमे का पानी ना जो है हमने ड्राई करना है। ठीक है, और ये कीमे के पानी के अंदर ही इसी ने गलना है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा पकता है और इसका कलर चेंज होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए ये ना हम ऊपर ना इसके ढक्कन लगा देते हैं, ताकि ये ना वो आग भी लगी है चूल्हे की। ठीक है, तो ये मैंने अभी ढक्कन लगा दिया है। तो फिर अब आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये इसका पानी हल्का हल्का ना, ये देखिए, ये थोड़ा सा रह गया ड्राई होने में। ठीक है, अब हम साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, ये कीमा माशाल्लाह 2 किलो ज़्यादा है ना, इसी वजह से ये भी ना, ये जो है अदरक लहसुन ये भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, ये भी मैंने डाल दिया है। अब इसको भी इसके साथ ही हम मिक्स करते हैं, ताकि ये भी इसी के साथ पक जाए अच्छी तरह। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये भी इसी के साथ हो जाइए। ये देखिए, ये थोड़ा सा और ड्राई होता है, फिर हम इसके अंदर ना सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, स्पाइसेस डाल के, और जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर हमने इसको ना हल्का सा ठंडा करके इसके अंदर फिर हमने प्याज और धनिया डाल देना है। ठीक है, बीफ की ये पराठे की फिलिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये देखिए, ये भी मैंने साथ डाल दिया अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। माशाल्लाह ये खुश्क हो गया सारा। अब हमने इसके साथ ही ना ये जो स्पाइसेस हैं ये भी इसके साथ ही ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये जो इसके कच्चापन भी होगा ना वो भी दूर हो जाएगा सारा। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरह खुश्क करना है, और जो है ना चाट मसाला वो हमने ना एंड में डालना है। ठीक है, चलिए, ये अभी और थोड़ा सा पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कीमे का पानी सारा खुश्क हो गया है। ठीक है, अब हम ना इसको किसी खुले बर्तन में डालते हैं, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, और फिर हम इसके अंदर ना प्याज और ना हरा धनिया डाल के मिक्स करके, तो फिर हम ना ये कीमे के पराठे बनाएंगे। ठीक है, ये हमने ना खुले बर्तन में डाल दिया कीमा। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने, तकरीबन ये 1 चम्मच है। ठीक है, इसके अंदर ना हमने ना कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट नहीं डाला, वो इसी वजह से नहीं डाला क्योंकि ये कीमा बिल्कुल बारीक है और इसमें ये जल्दी से गल जाता है, इसी वजह से हमने ना इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया। अब इसके अब हम इसके अंदर ना ये हरा धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा जाता है इसके अंदर ना हरा धनिया भी। चलो, इसको ऐसे ना मिक्स करते हैं हम अच्छी तरह। ठीक है,
देखिए मैंने ना ये हरा धनिया भी कर दिया इसके अंदर मिक्स। अब हम इसके अंदर ये प्याज डाल देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने ब्रीक ब्रीक काटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चलिए प्याज डाल दिया। अब हम इसको ना मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इसको छोड़ देंगे तकरीबन ना 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए, ठीक है। ये जब ठंडी होती है ये सारी फिलिंग, तो फिर हम ना कीमे का पराठा बनाते हैं, बीफ कीमे का पराठा। देखिए मैंने ये ना पराठे के लिए पेड़े बनाए हुए हैं, ठीक है। चले अब हम एक ये पेड़े को पकड़ते हैं और इसकी ना छोटी सी रोटी बेल देते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे रोटी बेल के, तो इसको हम ना बेल के तो चकने बेलने के ऊपर ना डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए ये मैंने एक रोटी बेल ली है छोटी सी, ठीक है। इसको ऐसे हम फैलाएंगे। अगर आपने हाथ के साथ करनी है हाथ के साथ कर लें, अगर आपने इसके साथ बेलना है तो इसके साथ भी आप बेल सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम ये दूसरा पेड़ा भी लेते हैं पराठे का। ये भी हम ऐसे इसी के साथ ही, ये देखें ना, इसी के साथ ही बेल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए ये मैंने एक ये रोटी बेल ली है छोटी सी। अब हम इसको ना थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये दोनों तरफ से आपने करना है ताकि ना ये साथ ना चिपके, ठीक है। ये रोटी हमने ना इसको ना बड़ी करनी है। चलें ये बड़ी करते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने ना बेल के इसको बड़ी कर दी है, ठीक है, रोटी को। अब हम इसके ऊपर ना ये कीमे की फिलिंग रखेंगे और इसको ना ऐसे सारे फैला देंगे, ठीक है, रोटी के ऊपर। ये देखिए ये रख के इसको ना हम हाथ के साथ फैलाएंगे। जितनी भी आपने फिलिंग रखनी है, ज़्यादा रखनी है कम रखनी है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने रख दी है, सारी फैला दी। अब हम ये दूसरी रोटी पकड़ते हैं। ये देखिए मैंने ये दूसरी रोटी भी बेल लिया, ठीक है। अब हम ना इसको ऐसे ऊपर रखते हैं और इसके साथ ना किनारे के साथ किनारा मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने सारी इसके साथ मिला दी है, ठीक है। अब हम ना चूल्हे के ऊपर चूल्हा जलाएंगे, इसके ऊपर तवा रखेंगे और तवे को गर्म करेंगे और ये हमारा पराठा तैयार हो जाएगा, ठीक है, पक जाएगा। चलिए हम ना चूल्हे की तरफ चलते हैं। तवा गर्म हो गया। अब ये हमारी रोटी होगी, अब इस तवे के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। और हाथ के साथ हमने इसको ना थोड़ा सा फैला देना है। ये जो इसके किनारे हैं ना ये सारे हमसे ये ना बराबर और बारीक हो जाए। चलिए इसी तरह हम आपको बना के तो फिर आपको दिखाते हैं। और इस थोड़ा सा पेड़ा भारी होता है, ठीक है। ये माशाल्लाह ये देखिए, और इसको आपने ना फुल फ्लेम पे पराठा बना हो गया। चलिए अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर ना ये घी लगा देते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देसी घी में भी बना सकते हो और डालडा में भी, ठीक है। लेकिन ऑयल में ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती जितनी ना ये घी में अच्छी बनती है, ठीक है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए साइड चेंज कर दिया। हम दूसरी तरफ से भी ना ये घी लगा देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है। और अब इसको ना हम आहिस्ता आहिस्ता से ना घुमाते हैं ताकि ये ना चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए पराठा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह, और इसको आपने बिल्कुल एहतियात से ना उल्टाना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो गया पराठा। ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गया। चलिए अब हम आपको ना इसको ना ट्रे में रख के डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह ही बनाएं, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार और इतने लजीज बनते हैं ना कि आपके मेहमान एक दफ़ा खाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। चलो ये देखिए माशाल्लाह ये हो गया। अब ये देखिए माशाल्लाह ये कीमा पराठा ये तैयार हो गए हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अंदर तक फिलिंग है इसकी कीमे की, ठीक है। और आप भी इसी तरह बनाएं और अपने मेहमानों को दें, अपने घर वालों को दें, वो ज़्यादा खुश होंगे। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमसे कोई ऑर्डर वगैरह बनाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।